चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कंपनी ने कहा है कि अब वो भारत के कानूनों के अनुसार काम करेगी। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, खबर जानना चाहेंगे और फिलहाल किस तरह से एक्सेप्ट किया है अपनी गलतियां, जिसे सुधारना अब बहुत जरूरी है। जी अनीता, देखिए ट्विटर जो फॉर्मूले ट्विटर था अब एक्स कहा जाता है, इसने अपनी गलती मानी है। भारत में अगर आप देखें कई लोग जो हैं वो एक्स को इस्तेमाल करते हैं। एक्स के इस्तेमाल के दौरान आपने कई बार देखा होगा कई जो ऑब्जेक्शनेबल सिनेरियोज, इमेज या फिर दूसरी चीजें होती हैं वो आपको ट्विटर अकाउंट पे अननेसेसरी दिखाई जाती हैं, वो लोग अपलोड भी करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो ऑपरेटर है वो उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा कंटेंट आए तो वो उसको किस तरीके से हटाए, उसको ब्लॉक करे, उस अकाउंट पे कार्रवाई करे, ये जो ऑपरेटर है उसका काम है, यानी कि यहाँ पे एक्स का काम है। तो अभी तक ये देखा जा रहा था कि एक्स ये नहीं कर रहा था, जिसके चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है उसके अंडर सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा था लगभग 2 जनवरी को, जिसमें उन्होंने एक्स को ये बताया था कि आईटी रूल 2021 के तहत किस तरीके से ये डिजिटल मीडिया एथिक्स के तहत ये गलत है कि इस तरीके की चीजें उनके प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही हैं या दिख रही हैं, जिसके चलते हुए अब ट्विटर ने इस गलती को मानी है। गलती को मानते हुए उन्होंने लगभग 3500 पीसेस जो है कंटेंट को वहां अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है। प्लेटफॉर्म से ना केवल हटाया है बल्कि 600 ऐसे अकाउंट जहां से ऐसे कंटेंट को अपलोड किया जाता था उन अकाउंट को भी डिलीट किया है और इन कंटेंट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया है। और इसी के साथ साथ जो एक्स है उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आगे चलते हुए भी ऐसे जो सीन्स है, ऐसे इमेजरीज है, ऐसे वीडियोज हैं, इनको कंटेल किया जाएगा, इनको रोका जाएगा। ना केवल रोका जाएगा, उनके जो अकाउंट जहां से वो अपलोड किए जाते हैं उसको बंद किया जाएगा और उसी के साथ उस अकाउंट पे कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, जो भारत सरकार है, भारत की माइटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो साइबर लॉ डिवीजन है वो काफी सक्रिय है इस वक्त। और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, ना केवल एक्स पे बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्मों पे भी पूरी तरीके से नजर रखा जा रहा है। आईटी रूल एक्ट 2021 के तहत किसी भी तरीके का अगर कोई भी इस तरीके की इमेजरी या वीडियोस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको पूरी तरीके से किस तरीके से रोका जाए, उनको किस तरीके से उन अकाउंट्स पे कार्रवाई की जाए, उनको ब्लॉक किया जाए और आगे चलते हुए किस तरीके से ऐसे सिचुएशन कम राइज हो, इस तरीके से पूरा काम कर रही है। ना केवल मिनिस्ट्री बल्कि मिनिस्टर ने पर्सनली इन चीजों को अपने संदर्भ में लिया है और उन्होंने कई सारी मीटिंग्स भी की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो हेड हैं, उनके जो कंप्लेन सेक्शन के जो उनके ऑफिसर्स हैं, चीफ कंप्लेन ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे उनके साथ मीटिंग्स की है। और ये जितने भी ऑपरेटर्स भारत में काम करते हैं उन सबके साथ कंसल्टेशन की है और उन सबको ये बताया है कि जिस तरीके से इन प्लेटफॉर्म पे कोई भी अगर चीज, चाहे वो डीपफेक हो, चाहे एआई जनरेटेड हो, चाहे कोई भी चीजें हो जो नहीं दिखाई जानी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, जो एडल्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे डुप्लीकेसी से रिलेटेड हो, इन सब को जो है वो एक तरीके से कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि अभी जो एक्स है उसने ये माना है कि उनसे ये गलती हुई है। इसी के चलते हुए उन्होंने 3500 ऐसे इमेजरीज और वीडियोस को डिलीट किया है और उसी के साथ साथ 600 से अधिक अकाउंट को उन्होंने ब्लॉक किया है। बिल्कुल अनुवेश, गलती तो हुई है क्योंकि जो निगरानी एक्स को करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को करना चाहिए, वो निगरानी सरकार की तरफ से की गई, वो सवाल सरकार की तरफ से उठाए गए और यही वजह है कि अब एक्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ गलती हुई है। अब आगे एक्स इस तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए किस तरह के कदम उठाने वाला है? जैसा कि आपने कहा मीटिंग हुई है और इसमें डिस्कशन भी हुआ है। अब आगे खुद एक्स इसकी निगरानी करेगा कि इस तरह का इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं जाएगा जो भारत के कानून के हिसाब से सही नहीं हो। जी
देखिए अनीता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो एक्स हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जो भारत में चलते हैं, इन सब पे निगरानी बनाए रखती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के यही वजह है, क्योंकि आपने देखा होगा डीपीडीपी रूल्स आए, इसके बाद आईटी रूल्स बनाए गए हैं, पिछले पार्लियामेंट में उसको पास भी किया था पार्लियामेंट्री सेशन में। तो अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारी सरकार एक तरीके से मॉनिटरिंग का काम कर रही है, कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है ये कि डीप फेक पे एक बड़ा अभियान चलाया गया था। डीप फेक के जो वीडियोस होते हैं उनको किस तरीके से कर्टेल किया जाए, चाहे ऑनलाइन गेमिंग की बात हो, तमाम तरीके की जो चीजें हैं अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो मीडियम क्षेत्र के लोग हैं, जो क्योंकि आज के डेट में मोबाइल फोन जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को बहुत जल्दी इसका प्रे बनाया जाता है, जिसके चलते हुए कई लोगों को परेशानी आ रही थी। हमारी पिछली बार जब मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी, अश्विनी वैष्णव जी से बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में मैं जाता हूं, चाहे किसी से भी इन बारे में बात करूं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे दूसरे पार्टी के नेता हो, लेकिन सभी का ये कहना है कि इन चीजों को कर्टेल किया जाना चाहिए। और इसी के चलते हुए आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब डीपीडीपी रूल्स की बात आई, चाहे आईटी एक्ट की बात आई, तो सब लोगों ने एक साथ मिलकर सहयोग किया, क्योंकि छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से वो इम्पैक्ट हो रहे थे। इसी के चलते हुए जो स्थानीय नेता थे वो लगातार इस चीज पे कंप्लेंट्स कर रहे थे, सरकार को इसके बारे में कंप्लेंट्स आ रही थी। और इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इतनी तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है, न केवल तेजी से काम हो रहा है बल्कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनको अकाउंटेबल भी ठहराया जा रहा है, और अकाउंटेबल ठहराने के साथ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसके चलते हुए आपने आज देखा कि लगभग 3500 से अधिक ऐसे जो सीन्स थे केवल ट्विटर के अंदर या फॉर्मली ट्विटर और अब एक्स के अंदर उसको ब्लॉक किया गया है। 600 से अधिक अकाउंट केवल डिलीट किए गए हैं, उनको बाहर किया गया है। और ये कड़ी कार्रवाई आगे चलते हुए आगे लंबे समय तक आप देखते रहेंगे कि इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहेगी। और कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपना पहले सेल्फ असेसमेंट करें, और सेल्फ असेसमेंट ही नहीं बल्कि उन चीजों पे आप कार्रवाई करें। अगर आप नहीं करते हैं तो हमको लगातार उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी अनीता, सबसे ज्यादा जरूरी है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो सेल्फ असेसमेंट करें कि वो किस तरह के कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोगों तक क्या पहुंच रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें, और यही वजह है कि एक्स ने ये स्वीकार कर लिया कि गलती हुई है और ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अनुवेश तमाम जानकारी के लिए।